हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी क्या होता है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन सा एंगल बनता है, ठीक, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि त्रिभुज होता क्या है। ठीक है, त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई, जो हमारा त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई क्या होती है, बंद आकृति होता है। जैसे ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ये तीनों भुजाओं से क्या है, घिरा है, ए बी और सी। त्रिभुज तो कैसे भी बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन हमारी शर्त है कि क्या होना चाहिए, बंद होनी चाहिए, आकृति हमारी क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तीन भुजा होती है, क्या होती है, तीन भुजा होती है। तीन कोण हो गए, तीन भुजा होंगी, और इसमें क्या होता है कि तीन शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष होंगे, और तीन ही क्या होगा, किनारा होगा। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होती है, और तीन शीर्ष होते हैं, और तीन ही क्या होता है, किनारा होता है। यह हमारा क्या है, त्रिभुज की परिभाषा है, त्रिभुज को जानने का तरीका। ठीक है, एक लाइन और समझ रहे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बड़ा कितना, 180 अंश होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज को दो टाइप से बनाया जाता है, एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पे, यानी बाई साइड और बाई एंगल। ठीक है, दो टाइप से बनाया जाता है। एक होता है, क्या होता है, बाई साइड, एक होता है बाई एंगल। इसको बोला जाता है कोण के आधार पे, कोण के आधार पे, और ये होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे। ठीक है, यानी हमारा जो त्रिभुज होता है दो दो प्रकार से बनाया जाता है, एक बाई साइड और एक बाई एंगल, यानी कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा के आधार पर पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बाई एंगल के आधार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला हमारा जो है होगा भुजा के आधार पे। ठीक है, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुज को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से बनाया जाता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने प्रकार से बनाया जाता है, तीन प्रकार से। ठीक है, जिसमें पहला क्या आता है, समबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला आता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज,
और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। पहला हमारा होता है समबाहु, दूसरा समद्विबाहु और तीसरा क्या होता है विषमबाहु होता है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बातें में जान जाते हैं कि कैसे समद्विबाहु कौन होता है, समबाहु कौन होता है और विषमबाहु त्रिभुज कौन कौन होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये हमारे क्या है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है। ये तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा क्या होती है बराबर होती है और तीनों कोण भी, ठीक है। तीनों भुजा भी बराबर होंगे और तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। भुजा के साथ साथ इनका कोण भी बराबर, यानी कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी, ठीक है। और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाता है 60 अंश का होता है। कितने अंश का होता है 60 अंश का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, यानी ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी, ठीक है। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। ये अब इसके आगे पढ़ते हैं विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। नहीं समबाहु हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा त्रिभुज है ए बी और सी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है इसकी दो भुजा बराबर होती है, इसकी दो भुजा क्या होती है बराबर होती है और दो कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती है और दोनों कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, दो कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। पहले में कंडीशन ये था कि समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसमें दो भुजा बराबर होती है, दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ए बी भुजा ए सी और कोण बी बराबर है कोण सी, ठीक है। इसमें दो भुजा बराबर हो जाएंगे, दो कोण बराबर हो जाएंगे। अब अगला आता है हमारा, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है इसमें सभी भुजा क्या होती है बराबर नहीं होती। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती, ठीक है। यानी ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट सी, ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज में होता है कि इसमें कोई भी भुजा क्या होती है बराबर नहीं होती है, और एंगल भी क्या होता है बराबर नहीं होता। कोण ए इक्वल टू नॉट कोण बी इक्वल टू नॉट कोण सी, ठीक है। इसमें कोई भुजा भी बराबर नहीं होगी और कोई कोण भी बराबर नहीं होगा। ये तो हमारा हो गया क्या भुजा के आधार पर। अगला आता है बाई एंगल यानी कोण के आधार पे इसको पढ़ते हैं। अब आता है बाई एंगल यानी कोण के आधार पर, ठीक है, बी कोण के आधार पर, ठीक है।
कोण के आधार पर कौन कौन होता है, ठीक है। एक होता है न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण। एक क्या होता है सम कोण, एक क्या होता है अधिक कोण होता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया कोण के आधार पर। एक न्यून कोण होता है, एक सम कोण होता है, एक क्या होता है अधिक अधिक कोण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक क्या होता है राइट एंगल, ये क्या होता है ऑब्वियस एंगल, ठीक है। यानी कोण के आधार पर तीन प्रकार के कोण होते हैं, एक न्यून कोण होता है, एक सम कोण होता है, एक क्या होता है अधिक कोण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यून कोण को समझते हैं। न्यून कोण क्या होता है, ठीक है। तो न्यून कोण की बारी आती है। न्यून कोण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारा क्या होता है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमारा क्या है त्रिभुज है। तो न्यून कोण में ये होता है कि इसकी जो कोण होते हैं क्या होते हैं सभी 90 एंगल से क्या होगा कम होगा। 90 एंगल से सभी कोण क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये होता है कि जितने भी इसमें कोण बनेंगे सब क्या करेंगे 90 एंगल से कम होंगे, ठीक है। तीनों कोण क्या होंगे 90 एंगल से कम होंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है कोण सी बड़ा है, कोण सी क्या है बड़ा है। अगर कोण सी बड़ा है तो कोण सी के सामने की जो भुजा होगी, ठीक है, जो कोण के सामने की भुजा होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी बड़ा होगा, ठीक है। यानी ये कोण हमारा सी बड़ा है, मान लिया कि कोण हमारा सी क्या है बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा जो हमारी क्या होगी साइड, वो क्या होगी बड़ी होगी, जो हमारी साइड होगी, ठीक है, साइड वो क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है। पहला कंडीशन ये कि ना सभी कोण क्या होंगे तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण, तीनों कोण क्या होंगे 90 एंगल से कम होंगे। अगर मान लीजिए इसमें कोण सी बड़ा है, ठीक है, तो जो इनकी साइड होगी ये भी क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का तरीका कि कैसे पहचान में है कि बड़ा है कि छोटा है, न्यून कोण एंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो दो भुजाओं को जोड़ने पे, ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको जोड़ने पे जो बड़ी भुजा है ये क्या होगा इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो अगर दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से हमारा क्या आता है छोटा आता है, तो हमारे क्या हो जाता है ये न्यून कोण होता है, ठीक है। अगला आता है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो एक कोण होता है, ठीक है, वन एंगल यानी जो एक कोण होता है क्या होता है 90 अंश का होता है। एक कोण कितने का होता है 90 अंश का होता है, ठीक है। और जो दोनों कोण होंगे यानी कोण बी और प्लस कोण सी कोण ए, ये दोनों मिलकर कितने होंगे 90 अंश का होगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो ये हमारा कोण सी हो गया,
ये कितना हो गया 90 अंश का। इसमें एक कोण 90 अंश का होता है और कोण दो मिलकर क्या हो जाएगा 90 अंश का, तभी तो हमारे तीनों कोणों को मिलकर कितना होगा 180 अंश होगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा कोण सी है, कोण सी ठीक है बड़ा है, सबसे बड़ा है, कोण सी सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा भी क्या होगी हमारी साइड, यानी जो भुजा सी है ये भी क्या होगी सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कोण सी अगर बड़ा है तो इसकी, अगर कोण सी सबसे बड़ा है तो इसकी भुजा क्या होगी सबसे बड़ी होगी। ठीक, अब ये बनता कैसे, ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के बराबर होता है। इसमें क्या होता है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ठीक है छोटा होता है। अब आज देखिए ये तो हो गया राइट एंगल। ठीक है, अब अगला है अधिक कोण। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, इसमें क्या होता है जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण ठीक है बराबर नहीं होता है। इसमें कोई भी कोण क्या होता है बराबर नहीं होता है, सभी कोण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। सभी कोण क्या होता है, सभी कोण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है सभी कोण अलग अलग होते हैं, सभी कोण अलग अलग होते हैं। और एक कोण ठीक है, एक कोण क्या होगा 90 एंगल से क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, एक कोण क्या होगा 90 एंगल से अधिक होगा। प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, जब प्रत्येक कोण बराबर नहीं होगा तो भुजा भी क्या होगी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, अब इसको ये देखिए ये हमारा क्या है कोण है, अगर कोण सी सबसे बड़ा है, ठीक है कोण सी सबसे बड़ा है, कोण सी सबसे बड़ा है, तो इनके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी होगी। अब देखिए जब ये भुजा सबसे बड़ी हो गई तो इसको बनाते गए से जो हमारी भुजा दो भुजाओं का योग होगा, दो भुजाओं का योग होगा क्या होगा हमेशा तीसरी भुजा से बराबर होता है। ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, कंडीशन यही है। एक्यूट एंगल में क्या होता है सभी कोण 90 एंगल से कम होते हैं, तीनों कोण क्या होते हैं 90 एंगल से कम होता है। ठीक है, इसमें कोण सी अगर बड़ा है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी बड़ी होगी। तो ये कैसे पहचान में आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग क्या होता है तीसरी भुजा से छोटा। राइट एंगल में क्या होता है कि एक कोण 90 एंगल का होता है और दो कोण मिलकर क्या होते हैं 90 एंगल के होते हैं। इसमें अगर कोण सी बड़ा है तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। इसको कैसे पहचान में आएगी सी स्क्वायर, यानी कह रहे हैं कि दो भुजाओं का योग ये तीसरी भुजा के बराबर होता है। और अधिक कोण में क्या होता है कि एक कोण क्या होता है 90 एंगल से अधिक होता है और प्रत्येक कोण में कोई भी कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कोण सी बड़ा है तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या होगी बड़ी होगी। इसको कैसे पहचानेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा क्या होगी बड़ी होती है। ठीक है, ये हमारे इसको पहचान। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात
किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 18:31:43 है। तो ठीक है, त्रिभुज किस प्रकार है, त्रिभुज किस प्रकार है, किस प्रकार का है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया 18, 31 और 43 और त्रिभुज किस प्रकार के अनुपात का है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, दो भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं के योग से अगर 18 + 31 क्या है, बड़ी भुजा से छोटा आ रहा है तो कौन सा एंगल होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाओं का योग बराबर आ रहा है तो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल होगा। अगर दोनों भुजाओं का योग क्या होगा, बड़ी भुजा से बड़ा, दोनों भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा आ रहा है तो कौन सा एंगल होगा, अधिक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 43 इज ग्रेट, तो कितना हो जाएगा 8, 1, 9 और 3। ठीक है, यानी ये कम आ रहा है तो ये हमारा कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को बना लेंगे। त्रिभुज की और समानता है, इक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज कब बनेगा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला हमारा है जब दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, ठीक है, में पहला कंडीशन है कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। ठीक है, योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं होगा। ठीक है, पहला कंडीशन है। ठीक है, त्रिभुज संभव नहीं, त्रिभुज संभव नहीं, यानी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ा हो तो त्रिभुज हमारा क्या होगा, संभव नहीं होगा। ठीक है, 4, 9 और 15। ठीक है, कह रहे हैं कि ये हमारा 4, 9 और 15। ठीक है, अगर दो भुजाओं को 4 और +5 जोड़ दें तो तीसरी भुजा से हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी भुजा से हमारा क्या होना है, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब दो भुजाओं का योग, जब दो भुजाओं का योग, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो, तीसरी भुजा के बराबर हो तब भी हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं होगा, त्रिभुज संभव नहीं होगा, संभव नहीं। ठीक है, यानी दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा के बराबर हो तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव नहीं होगा। ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया और 15, यानी दो भुजाओं का योग 5 और +10, ये क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के बराबर हो तो हमारा त्रिभुज संभव नहीं होगा। ठीक है, त्रिभुज संभव नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि जब दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा
तीसरी भुजा से, ठीक है, तीसरी भुजा से छोटा हो, तब हमारा क्या होगा, त्रिभुज संभव होगा। तभी हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, संभव होगा। यानी दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा से छोटा है तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, जैसे 7 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से 7 + 12 तो क्या हो जाएगा, ये 15। तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव होगा। ठीक है, किसी भी भुजा को ले लीजिए, 12 और 15 को ले लीजिए, इस भुजा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको ले लीजिए तब भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज संभव, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 15 + 20 हो जाएगा, ये बराबर। तो हमारा तीसरा फॉलो करें, यानी दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा से हमारी क्या होना चाहिए, कोई भी दो भुजा ले लीजिए, तीसरी भुजा से हमारा उसका मान छोटा आ रहा है तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, संभव होगा। दो भुजा लेने के बाद तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज हमारा संभव नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे क्या हुआ, 3 कंडीशन हो गए। अब सवाल पे आते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आता है और सवालों को भी। ठीक है, कह रहे कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 हैं तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसा होगा, यही पता करना। ठीक है, तो किसी भी दो भुजाओं को ले लीजिए और तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, 4 + 5 > 6। ठीक है, अब इसको ले लीजिए, 5 + 6 > 4। ठीक है, अब इसको ले लीजिए, 6 + 4 ठीक है, तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी आ रही है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज संभव होगा। और त्रिभुज संभव होगा तो कौन सा एंगल बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एग्जाम्पल है, समझते हैं इसको। त्रिभुज की भुजाएं 11.7, 16.9 और 23.4 है तो त्रिभुज किस प्रकार का है, त्रिभुज न्यून कोण होगा, समकोण होगा या अधिक कोण होगा। ठीक, 11.7 और 16.9 और क्या 23.4। ठीक है, 11.7 और 16.9 और 23.4। ठीक है, इसको हम कटा के छोटा कर लेते, तो कटाएंगे तो किससे कटेगा, यानी 13 से कटाइए, ये 9 हो जाएगा। इसको कटे 13 कम 13, 13 39 हो जाएगा। ये 13 कम 13, 13 8 13 कम 13, 13 8 कितना 104। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा, ठीक है, इसका देख लेते हैं। यानी किसी दो भुजा को एक तीसरी भुजा हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये ज्ञात करना। मान लीजिए 18 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। अब इसको 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 13 का 169, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 8 से 14 15 250। यानी तीसरी भुजा हमें क्या होता है, दोनों भुजा से बड़ी हो रही है। जब तीसरी भुजा बड़ी होती है तो कौन सा त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज कौन सा बनता है, अधिकोण त्रिभुज बनता है। अधिकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का तीसरी भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ये तो पहला एग्जांपल था। दूसरा देखिए, किसी त्रिभुज की भुजा x² - 1 x² + 1 तथा 2x है तो त्रिभुज कौन सा होगा। ठीक है,
ये हमारा क्या है 2x हो गया, ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाना है, इन दोनों को हम ले लेते हैं और तीसरी भुजा के बराबर कर लेते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 4x स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा x के पावर 4 माइनस यानी प्लस 1 माइनस कितना आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस x के पावर 4 अब प्लस 1, जिसको हम लिख सकते हैं यानी x स्क्वायर x के पावर 4 अब प्लस 2x स्क्वायर अब प्लस 1, ये किसका हो जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, x स्क्वायर प्लस यानी दो भुजाओं का योग कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज बनता है जब दो भुजाओं को एक तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है तो कौन सा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है एक त्रिभुज है। ठीक है, इसकी संगत ऊंचाई दी है तो इस संगत ऊंचाई या भुजाओं में क्या अनुपात होता है। ठीक है, तो हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का a प्लस बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश। ठीक है, और त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, आधार इंटू क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, तो 1/2 आधार ए मान ले तो इसकी ऊंचाई कितनी है h1 प्लस या बराबर मान लें 1/2 आधार हमारा क्या है b मान लें, b मान लें तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी h2 हो जाएगी। ठीक है, और आधार अगर हम ये मान लें c, ठीक है c तो इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी h3 होगी। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगी संगत ऊंचाई होती है। अगर हमारा एरिया ठीक है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट यानी कांस्टेंट है, जब हमारा एरिया कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा ये तीनों ऊंचाई आपस में बराबर हो जाएगी। h1 बराबर 1/2 b h2 बराबर 1/3 c h3। ठीक है, तो इनका हम अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी यानी भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा 1/h1 अनुपात 1/h2 अनुपात 1/h3। ठीक है, यानी उनकी भुजा और उनकी संगत ऊंचाई में अनुपात क्या होता है ये हमें निकालना है। ठीक है, उनकी भुजाई और संगत ऊंचाई में क्या होता है अनुपात। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक त्रिभुज के तीन शीर्ष लंब 3, 4, 5 के अनुपात में है तो त्रिभुज कैसा बनेगा। ठीक है, पहले तो हम इनका शीर्ष लंब दिया है यानी h1 h2 h3 का मान दिया है, इनकी भुजाओं के अनुपात पहले निकाल लें, भुजाओं के अनुपात निकालने के बाद हम ये बता सकते हैं त्रिभुज कैसा है। ठीक है, समबाहु है समद्विबाहु और विसमबाहु है। ठीक है, तो हमारा अनुपात a1 बी संबंध सी बराबर होता है 1/h1 इंटू 1/h2 अनुपात h2। ठीक है, यानी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ठीक, अगर इसमें हम 60 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c का मान कितना है 30 यानी 20 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा
15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी सी का अनुपात कितना हो जाएगा 20 15 और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि ये त्रिभुज कैसा है, त्रिभुज कैसा है। तो यानी 20 का स्क्वायर बराबर है दोनों भुजाओं का स्क्वायर। ठीक है, दोनों भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये तीसरी भुजा से क्या आ रहा है छोटा आ रहा है तो हमारा कौन सा त्रिभुज बनता है अधिकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, ऑब्टस एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा त्रिभुज बनेगा अगला टाइप में त्रिभुजों की संख्या का करना ज्ञात करना है। ठीक है, मैंने कितने त्रिभुज बनने की संभावना है। तो कह रहे हैं कि यदि 10 17 और x त्रिभुज की भुजाएं हैं जिसमें कह रहे हैं कि x बड़ा है, क्या x बड़ा है, तो अधिकतम त्रिभुज किसके बीच बनेंगे और न्यूनतम त्रिभुज। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम त्रिभुजों के बनने के पहले संभावना निकाल। ठीक है, न्यूनतम तो अधिकतम यानी 10 प्लस 17 बराबर 27, यानी 27 से कम होंगे और 17 माइनस 10 यानी 7 से अधिक होंगे। यानी क्या हो जाएगा x का जो मान होगा इनके बीच में होगा। ठीक है, x का मान किसके किसके बीच में होगा 7 और 27 के बीच में होगा। ठीक है, तो हमारा जो पॉसिबल होगा त्रिभुज, ठीक है, पॉसिबल त्रिभुज होगा क्या होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा और कहाँ तक होगा 26 होगा। ठीक है, यानी पॉसिबल त्रिभुज कितने बनेंगे 8 से लेकर 26 तक। ये हमारा क्या अधिकतम हो जाएगा, ये न्यूनतम हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुज कितने होंगे यानी कुल त्रिभुजों की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या, कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 19। टोटल कितने त्रिभुज पॉसिबल होंगे 19 त्रिभुज पॉसिबल होंगे। ठीक है, यह इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, जो पॉसिबल त्रिभुज बनेंगे, पॉसिबल यानी संभावित त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, संभावित त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, संभावित त्रिभुजों की संख्या x क्या होती है 2 अगुणे स्मॉल लिस्ट यानी छोटी छोटी भुजा -1। ठीक है, ये क्या होता है संभावित त्रिभुजों की संख्या होती है, छोटा सा ठीक होता है। तो यानी 2 गुणे यानी 10 -1 बराबर कितने 19। संभावित त्रिभुज यानी पॉसिबल त्रिभुज कितने बन सकते हैं पॉसिबल ट्रायंगल 19। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 886 सेंटीमीटर तथा 678 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो त्रिभुजों की हमें क्या संभावित संख्या, तो इस फार्मूले पर निकाल लेते हैं संभावित। ठीक है, संभावित त्रिभुज, संभावित त्रिभुज कितने होंगे यानी 2 गुणे छोटी भुजा 7 8 -1 कितना हो जाएगा 8 दूना के 16 7 दूना के 14 1 15 और 6 दूना के 12 13 -1 बराबर कितना हो जाएगा 1355। यानी संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 1355 हो जाएगी। ठीक, तो ये जो संभावित त्रिभुजों की संख्या निकालना होता है ऐसे हम क्या करेंगे निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है कि त्रिभुज की तीन भुजाएं 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। यदि x पूर्णांक संख्या है तो ऐसे कितने त्रिभुज बनने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संभावित त्रिभुजों की अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम यानी 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 17 माइनस 15 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 इस
पॉसिबिलिटी कितनी है 2 और 32 के लिए, लेकिन कंडीशन दिया है कि जो हमारा x का मान है क्या 17 से बड़ा होगा या 17 से x का मान 17 से छोटा होगा। ठीक है, इसमें कौन बड़ा होगा तो दोनों को लेके हल कर लेते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये होता है। ठीक है, जो 17 है ये क्या है बड़ा है, पहले क्या लेते हैं बड़ा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 17 15 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी 17 289 हो जाएगा, 15 225 घट जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 किसका होता है, तो पहला तो हमारा इसकी पॉसिबिलिटी 8 से, ठीक है, बनना संभव है। दूसरा ये होता है कि जो हमारा x है इसको हम बड़ा मान लेते हैं, तो ये हमारा 17 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी 15 प्लस 17, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 289 289 225 514। ठीक है, ये हमारा पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने के लिए हम क्या है 484 के करीब आ जाएंगे, तो x किसके करीब आ जाएगा 22। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा अधिकतम, ये हमारा हो जाएगा न्यूनतम। ठीक है, अब हमें ये याद करना है कि जो टोटल हमारे त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, कहाँ से होंगे x, यानी टोटल हमारे त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज पॉसिबल कितने त्रिभुज होंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 9 10 और 22। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 10 11 और 10 12 13, यानी 14। ठीक है, त्रिभुज कितने पॉसिबल हो सकते हैं, संभव कितने त्रिभुज हो सकते हैं 14 हो सकते हैं। ठीक है, अगला किसी त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाई a और b इस प्रकार है कि AB बराबर 24, जहाँ a और b क्या है पूर्णांक है, तो संभावित त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो हमारी AB बराबर है क्या है 24 है, तो त्रिभुजों के बनने की संख्या क्या होगी, मान लीजिए हमारे क्या है 1 गुणे 24 और 2 गुणे 12 3 गुणे 8 और 4 गुणे 6। अब इसके बाद हमारी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, संभावित नहीं होंगे बनने की, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर कितना है 1, यानी 2 गुणे 2 माइनस 1 बराबर कितना 3, 2 गुणे 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और 2 गुणे 4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। टोटल हमारे त्रिभुज कितने हो जाएंगे 5 4 9 1 10 और 2 20, कितने हो जाएंगे 20 त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 1 7 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करने के लिए